आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध नवम अध्याय और उसके अंतर्गत 36 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं बहुत ही सुंदर भी है और बहुत ही शिक्षाप्रद भी है। ध्रुव जी का हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने श्रवण किया कि ध्रुव जी ने इतनी कठोर तपस्याएं की, इतनी कम अवस्था में। बड़ी बात ये नहीं बोल पाएंगे कि कठोर तपस्या, वैसे वो भी बहुत बड़ी बात है, किंतु बहुत सारे लोगों ने कठोर तपस्याएं की थी, लेकिन ध्रुव जी ने बहुत ही कम एज में की थी, जिसमें कि व्यक्ति खुद से खा पी पाना भी संभव नहीं हो पाता है। अधिकतर हम देखते बड़ी बड़ी एज तक भी बच्चे माता पिता के हाथों से ही खा रहे होते हैं, वही उनके मुंह में डाल रहे होते हैं चम्मचों से। ध्रुव जी ने ऐसी एज में भगवत प्राप्ति की ने दृढ़ संकल्प के साथ, किंतु भगवत साक्षात्कार भी हो गया और जिस पद के लिए सब चल रहा था कि एक ऐसा अमोघ पद प्राप्त हो जाए जैसा किसी को न मिला हो, जो कभी नष्ट ना होता हो, भगवान ने भी स्पष्ट किया देते हुए भी। भगवान भी ऐसे नहीं है कि जो हाँ जी बोलर हो गया। भगवान ने दिया क्योंकि वो भगवान है, सब कर सकते हैं, पर स्पष्ट भी किया कि जो तुमने मांगा है वो बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं मेरे घर के अलावा कि जैस जो कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें वही दे दूंगा। लेकिन भगवान ने ये भी बोला फिर भी मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। अब ठीक है। ध्रुव जी भगवान के दर्शन करके, भगवान से जो मन इच्छित जो वरदान है वो प्राप्त करके भी चित्त में प्रसन्नता नहीं है, चित्त में अभी भी पश्चाताप है कि भगवान मुझे मिल गए थे, जिनके चरणों की शरण से जन्म मरण के बहुत चक्रों से व्यक्ति छूट जाता है, जीवात्मा इससे फ्री हो जाता है, ये सारी सर्कल कट जाती है वहां पे से। लेकिन मैंने ऐसे चरणों को प्राप्त करके भी उनसे एक सांसारिक भौतिक इच्छा की कामना की, तो ध्रुव जी पश्चाताप से भरे ऐसे हैं। और विदुर जी भी मैत्रेय जी से बहुत ही ऑनेस्टली और बोल सकते हैं आ, आ, बहुत ही उन्होंने ध्यान से सुना, इससे पता चलता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पुट आउट करते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, वो विदुर जी कहते हैं मैत्रेय मुनि से कि ध्रुव जी ने तो भगवान को भी दर्शन कर लिया, भगवान से वरदान भी, फिर हृदय में प्रसन्नता क्यों नहीं है। मैत्रेया उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजो जुषस्तात् भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दास्य मृते अर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद, मुकुंद का अर्थ होता मुकुंद, मुक्ति प्रदाता भगवान, क्योंकि एकमात्र भगवान ही मुक्ति प्रदाता है, इन जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाले, अतः उनका नाम है मुकुंद। जो मुकुंद के चरण कमलों के विशुद्ध भक्त हैं और उनके चरण कमलों के मधु का आस्वादन करने हेतु आसक्त रहते हैं, वे सदैव श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते हैं। ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और श्री भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करते। मैत्रेय मुनि ध्रुव जी को विदुर जी को आंसर करते हुए कह रहे हैं कि आप तो भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, मुकुंद, भगवान मुकुंद के विशुद्ध भक्त हैं, और आप जैसे जो होते हैं ना भक्त, वे हमेशा बिजी रहते हैं। कहाँ बिजी रहते हैं? अपनी डिमांड्स में कि भगवान अब ये पूरा कर देना, अच्छा ये तो हो गया, अब नई डिमांड, ठाकुर जी बस ऐसा हो जाए ना, फिर वो पूरा, ठाकुर जी थोड़ा सा ये हो जाए। वो कहते हैं आप जैसे व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का जो मधु है उसको आस्वादन करने में आसक्त रहते हैं, जैसे भौरे रहते हैं मधु के आस्वादन में आसक्त, वे सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा में ही प्रसन्न रहते हैं, वो सेवा में ही खुद को फुलफिल मानते हैं।
क्योंकि सेवा या जैसे हम भक्ति भी कहते हैं या नाम जप कहते हैं, ये अपने आप में कंप्लीट है। ये स्वयं ही पथ भी है और स्वयं ही जो गोल है वो भी है। मीन्स साध्य भी यही है और साधन भी यही। प्राप्त भी सेवा ही करनी है और कैसे कर पाएंगे? सेवा करके ही प्राप्त कर पाएंगे। बाद में भी भगवान नाम का ही आश्रय लेना, तो कैसे कर पाएंगे? भगवान नाम का आश्रय लेके। हाँ, इसको ही करेंगे, इसलिए करेंगे कि ये कर पाए। जो भगवान के चरण कमलों के मधुपान में आसक्त रहता है, वो भगवान की सेवा में हमेशा बिजी रहता है, उसमें ही प्रसन्न है वो। तो उसके पास कोई ऐसा, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। जैसा आप अनेक बार श्रवण करते हैं, भागवतम का एक सुंदर सा श्लोक है, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। असंतुष्टि उनमें नॉर्मली होती है, सहज संतुष्टि होती है। हम जैसे आर्टिफिशियल नहीं, हम में मैं आपको नहीं ले रही हूँ, अपने को ही लेती हूँ। हम जैसी आर्टिफिशियल संतुष्टि नहीं होती उनकी, जो शुद्ध भक्त होते हैं। हम कोशिश करके जो लगा के संतुष्ट होना दिखाते हैं कि नहीं नहीं, भगवान की दया से जो है बस बहुत है, ऐसा। लेकिन अंदर अंदर अभिलाषाएं तो नई नई जागती रहती है, नवीन नवीन। लेकिन जो सच में भगवान के चरण कमलों की सेवा में स्थिर हो जाते हैं, उससे आनंद प्राप्त करते हैं, फिर उनमें कोई लालसाई नहीं जगती, क्योंकि वो संतुष्ट हो चुके हैं, उस सेवा से फुलफिल हो चुके हैं। जैसे कभी कोई केमिस्ट्री में आप में से जो भी अभी बचपन में जिसने पढ़ा हो, अगर हिंदी में कहें तो कहा जाता था एक संतृप्त विलयन, ऐसा कुछ पढ़ाया जाता था। 7th 8th 6th 7th से ही पढ़ाने लग जाते थे। कि कोई अगर हमने ऐसा मिश्रण बनाया, जैसे कोई जल में हमने चीनी घोली या नमक घोला, 1 चम्मच डाला एक गिलास में, वो घुला, और फिर 2 चम्मच डाला, फिर वो भी घुल गया, तीसरा चम्मच डाला, वो भी घुल ही गया। ऐसा करते करते 7वें 8वें या कह सकते हैं इससे ऊपर भी एक ऐसी स्थिति आएगी कि घुलना बंद हो जाएगा उस चीनी और नमक का। तो वो सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है, वहां से आगे आप कुछ नहीं डाल सकते, कुछ घुला नहीं सकते। जो भक्त है उनके जीवन में भक्ति से आता है, ये सेवा से आती है, ये संतुष्टि। अब उनको कुछ नहीं चाहिए, कोई डिमांड नहीं है, और वे भगवान से कभी कोई भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करते, इस जगत का कुछ नहीं डिमांड करते। ये बहुत ही मुश्किल है हम सभी के लिए, पर सुन तो सकते हैं, सुनने में तो इजी है, सुन सकते हैं कि जो भी शुद्ध भक्त होते हैं वो फिर भौतिक याचनाएं करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि हम यहाँ कितना ही कुछ मांग ले, कितना ही कुछ जोड़ते जाएं। अच्छा, आपने ऐसा कर लिया, ठीक है। अपना घर नहीं था ना, घर बना लिया, बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके घर बनवा लिया, ठीक है। अच्छा, 2 कमरे बनवा लिए। कुछ समय बाद, अरे ये 2 कमरे तो बहुत कम पड़ रहे हैं, अब क्या करें, इनके ऊपर 2 और चढ़ा दो। ऐसे 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 आवश्यकताएं जिनको हम कहते हैं, वो हमारी जो इच्छाएं वो कभी पूरी नहीं होती हैं, चाहे वो आवश्यकताओं का नाम लेके ही आए। तो जो शुद्ध भक्ति में स्थिर होते हैं, वो ऐसी भौतिक कामनाओं को बंद कर देते हैं। आकर्ण्यात्म जमायान्तं संपरेत्य यथागतं राजा न श्रद्धधे भद्रम भद्रस्य कुतो मम। जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव घर वापस आ रहा है, मानो मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित होकर आ रहा हो, तो उसे समाचार पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि यह हो कैसे सकता है। उसने अपने आप को अत्यंत अभागा समझ लिया था, अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव जी के जो घर वापसी, इसके विषय में जब राजा उत्तानपाद को न्यूज मिली, तो उनको विश्वास नहीं हो पाया। उन्हें ऐसा ही लगा जैसे कोई व्यक्ति मृत हो चुका हो, शरीर छोड़ चुका, और अचानक कोई बोल दे कि वो आ गया। इस प्रकार से वो विश्वास नहीं कर पा रहे। श्रद्धाय वाक्यम देवर्षेर हर्ष वेगेन दर्शितः वार्ता हर्तुरति प्रीतो हारम प्रादान महाधनम। यद्यपि उसे संदेश वाहक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु श्री नारद मुनि के वचन पर उसकी संपूर्ण श्रद्धा थी। अतः वह इस समाचार से अत्यंत भाव विवल हो उठा
और हर्षाती रेख में झट उसने संदेश वाहक को एक बहुमूल्य हार भेंट कर दिया। जो भी मैसेंजर ये मैसेज लेकर आया, राजा को उस पर तो भरोसा नहीं हो पाया कि ये जो बोल रहा है ये सच हो सकता है कि नहीं। लेकिन नारद जी ने भी यही तो कहा था, तो नारद जी के वचनों पर श्रद्धा थी कि ये तो संत हैं, विश्व गुरु हैं, अतः ये झूठ नहीं बोल सकते। और इसलिए जब ये न्यूज सुनी उन्होंने कि ध्रुव वापस आ रहा है, अत्यंत भाव विवल हो उठे वात्सल्य रस से, और फटाफट जो बोल सकते हैं ओवर एक्साइटमेंट जिसको कहेंगे, उसमें फटाफट जो न्यूज लाने वाला था उसको अपने गले से निकाल के कीमती सा हार उसको भेंट में दे दिया। सदस्वम रथमारुह्य कार्तस्वर परस्कृतम ब्राह्मणे कुल वृद्धश्च पर्यस्तो अमात्य बंधुभिः शंख दुंदुभिनादेन ब्रह्म घोषेण वेणुभिः निश्चक्राम पुरातूर्ण मात्मजाभीक्षणोत्सुकः। अपने खोए हुए पुत्र के मुख को देखने हेतु तो अत्यंत उत्सुक राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आरूढ़ हुआ। वह अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मण परिवार के गुरुजन, अपने अधिकारी तथा मंत्री और अपने सगे मित्रों को लेकर तुरंत नगर से बाहर चला गया। जब वह इस दल के साथ आगे बढ़ रहा था तो शंख, दुंदुभी, वंशी और वैदिक मंत्रों के उच्चारण की मंगल सूचक ध्वनि हो रही थी। जो ये एक्सप्लेनेशन है, अगर इसमें हम आगे बढ़े उससे पहले हम एक बहुत सरल से शब्दों में तुलसीदास जी कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान जिसके अनुकूल हो जाते हैं उसके सभी अनुकूल हो जाते हैं। अतः जो भक्ति पद पर भी जो भक्त लगते हैं, चाहे नए हैं, चाहे कुछ समय हो गया है या कुछ पुराने भी, स्टार्टिंग में ऐसा ही देखा जाता है कि एक झटके से ऐसा लगता है जैसे सब छूट गया, सब रिश्तेदारी भी छूट गई, अब तो दोस्त भी नहीं बचे, किससे दोस्त भी नहीं, हम तो ऐसे हो गए अजीब से। हाँ, और जो रिश्तेदारी है वो भी अब हमें पचा नहीं पा रहे, खपा नहीं पा रहे कि हम तो वैसा नहीं खाते जैसा वो खाते, हम वैसी बातें नहीं करते, हम वैसा नहीं रह रहे। बड़ा सा तिलक देख के उनको शर्म भी आ जाती है, किसी को गुस्सा भी आ जाता है, इस प्रकार से लग सकता है। किंतु जब अगर हम ऑनेस्टली इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है ऑनेस्टी है, ईमानदारी। अगर ईमानदारी से अपने पद पर चलते रहे, हाँ, अपने भक्ति पद पर आगे बढ़ते रहे, कुछ समय बाद वही सब स्वयं से आ जाएंगे आपके पास पुनः। और ससम्मान, ध्रुव जी का चरित्र इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जाके हृदय न राम वैदेही तजिए कोटि वैरिशम यद्यपि परम स्नेही। और दूसरा इसके साथ साथ ये भी चलेगा, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। भक्ति पथ पर अगर आगे बढ़ना है तो जैसी भी प्रतिकूलता उसको स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अनुकूलता जो सारे प्रतिकूल हो गए थे, अगर हम ईमानदारी से लगे अपने पद पर तो सब वापस पुनः ही आ जाते हैं। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब परम भगवान को हम संतुष्ट कर लें, भगवान हमसे संतुष्ट है तो फिर सबके हृदय में वो संतुष्टि अपने आप आ जाती है। और तब हमको अलग अलग पर्सन को अलग अलग संतुष्ट करने भी नहीं जाना होता है, पर पहले जोर तो भगवत प्रसन्नता के लिए लगाना ही होता है। ध्रुव जी ने ध्रुव जी ने इतनी कठिन तपस्या की, इतने दृढ़ संकल्प के साथ, और आज जिन सब ने उनकी उपेक्षा की थी, आज वही सब उनके लिए स्वागत के लिए जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? ऐसे नहीं जा रहे नॉर्मली कि रिसीव करने भाई आ जा, ऐसे नहीं। कैसे जा रहे हैं? राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले स्वर्ण जटित रथ पर आरूढ़ हुआ। ध्रुव जी को लेने सोने वाले रथ पे जा रहे, सोने के बने रथ पे, इस पे आएगा मेरा बेटा। वह अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मण परिवार के गुरुजन
और अपने अधिकारी और मंत्री और सगे मित्र सबको लेके, सारी भीड़ को लेके ध्रुव जी के सत्कार के लिए जा रहे हैं। और साथ में शंख, दुंदुभी, वंशी, इस प्रकार से सब नाच चल रहा है। और जब भगाया था उन्हें तब तो वो चुपचाप से निकल पड़े थे, लेकिन जब लेने जा रहे तो पूरे बोल सकते हैं दल बल के साथ, सब पूरी शोरशेबाजी के साथ, भीड़ भड़ाका सब लेके ध्रुव जी को अब लेने जा रहे हैं। सुनीतिहासुरुश्चिश्चाश्च महिष्य रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धमुत्तमेनाभिजग्मतुः। उस स्वागत यात्रा में राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां सुनीति तथा सुरुचि और राजा का दूसरा पुत्र उत्तम दिख रहे थे। रानियां पालकी में बैठी थी। अब नारद जी के जो वचन हैं, जब नारद जी उत्तानपाद से मिले तो नारद जी ने जब उन्हें सही मैसेज दिया, सही गाइड किया, तो उनकी बुद्धि खुल गई। अब वो समझ पाए कि जो सुनीति है वही उनके सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं। अतः उनको भी वो आदर्श सहित लेके जा रहे। दोनों रानियां पालकी में बैठकर आदर्श सहित जा रही हैं। तम दृष्टवोप वनाभ्यास आयान्तं तरसा रथात् अवरुह्य नृपस्तूर्ण मासाद्य प्रेम विह्वला परिरेभे अंगजम् दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमना श्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रि संस्पर्श हताशयसाग बंधनम। ध्रुव महाराज को एक उपवन के निकट पहुंचा देखकर राजा उत्तानपाद तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आए। वे अपने पुत्र ध्रुव को देखने हेतु दीर्घ काल से अत्यंत उत्सुक थे। अतः वे अत्यंत प्रेम वश दीर्घ काल से खोए अपने पुत्र का आलिंगन करने हेतु आगे बढ़े। लंबी लंबी सांसें भरते हुए राजा ने उनको अपने दोनों बाहुओं में भर लिया, किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे न थे। वे भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से आध्यात्मिक उन्नति मिलने से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके थे। जब ध्रुव जी ने वो घर छोड़ा था, वो राजमहल, तब वो इस बात से दुखी होकर गए थे कि पिताजी ने गोदी में नहीं बिठाया। और आज राजा उत्तानपाद जब एक उपवन के निकट, एक बगीचे के निकट ध्रुव जी ने मिले तो तुरंत फटाफट से रथ से नीचे उतरे और इतने समय से जो बेटा पास में नहीं था उसको उन्होंने फटक से आलिंगन किया। आलिंगन करने हेतु आगे बढ़े। लंबी लंबी श्वासें भरते हुए उन्होंने अपने दोनों बाहुओं में भर लिया। लेकिन आज राजा स्वयं से आगे बढ़ के उन्हें गले लगा रहे हैं। लेकिन ध्रुव जी अब वो पहले वाले बच्चे तो है नहीं कि जो इसलिए दुखी हो गए थे कि पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया, क्योंकि अब भगवान के जो श्री चरण कमल है उनको स्पर्श करके आ चुके हैं और एक आध्यात्मिक रूप से उन्नत जीवन है और मन पूर्णतया पवित्र है। अब उनमें वो वाला वो फीलिंग नहीं रह गई, अब वो भावना कि जो लास्ट टाइम थी कि पिताजी गोदी में बिठाते तो कितना बढ़िया लगता, क्योंकि अब वो जगत पिता की गोद में बैठकर आ चुके हैं। अथा जिघ्रन मुहुर मूर्धनि शीतर्नयनवारिभिः स्नापयामास तनयम् जातोद्दाम मनोरथः। ध्रुव महाराज के पुनर्मिलन से राजा उत्तानपाद की चिर अभिलषित इच्छा पूरी हुई। अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव महाराज का सिर सूंघा और अपने ठंडे अश्रुओं की धाराओं से उन्हें नहला दिया। जब ध्रुव जी से वापस मिले राजा उत्तानपाद, क्योंकि
इतने लंबे समय से वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, नारद जी के वचनों को हृदय में धारण करके अब प्रेम से उनके सिर को सूंघते हैं। जब भी हम वैदिक साहित्य में कहीं पर भी स्नेह का कोई ऐसा सीन देखेंगे, हम इस जगत में देखते हैं कोई प्रेम करता है किसी से, कोई अपने बच्चे से भी प्रेम करता है ऐसे, तो ऐसे मुंह में ऐसे चुंबन देके ऐसे प्रेम से करते हैं, किंतु हम जो शास्त्रों में देखते हैं इसके लिए दूसरी प्रोसेस है, वहां मस्तक को सूंघ कर उसके प्रति प्रेम को व्यक्त किया जाता है। और राजा ने उन्हें ठंडे आंसुओं से नहला दिया। और जब हम अधिकतर कभी अपने एक्सपीरियंस में देखें कि जब हम कभी दुखी हों और हम रोते तो आंसू गरम गरम निकलते हैं, तो ये राजा उत्तानपाद के दुख के आंसू नहीं थे, तब वे शीतल थे। जब प्रसन्नता के जो आंसू होते हैं वो गर्म नहीं होते, आंसू भी दो टाइप के होते हैं। अभिवन्द्य पितुः पादावाशीर भृश्चाभिमंत्रितः न नाम मातरो शीर्ष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणी। तब समस्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके पिता ने अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया। तब उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों पर अपना सिर झुकाया। ध्रुव जी ने यहाँ पर ये नहीं किया कि पिताजी ने तो ऐसे किया था, जो सौतेली माँ इन्होंने ऐसे किया था, उन्होंने सबको ही उचित सम्मान प्रदान किया। सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतम तमर्भकं परिष्वज्याह जीवेति वाष्प गदगदया गिरा। ध्रुव महाराज की जो छोटी माता है सुरुचि ने यह देखकर के निर्दोष बालक उनके चरणों पर नत है, उसे तुरंत उठा लिया और अपनी बाहों में भर लिया और अश्रुपूर्ण गदगद वाणी से आशीर्वाद दिया, मेरे प्रिय बालक चिरंजीवी हो। ध्रुव जी ने जैसे अपनी माता को प्रणाम किया ऐसे विमाता को भी किया। तो आज जो सुरुचि है, जब वो देखती कि बिना कपट का बालक, निर्दोष बालक मेरे चरणों में झुका है, तो उनको उठाकर भुजाओं में भर के उन्हें आशीर्वाद देती कि आप चिरंजीवी हो। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्र्यादि भिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। जिस प्रकार स्वभावगत रूप से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुणों वाले व्यक्ति को सभी जीवात्मा मस्तक झुकाते हैं। जैसा अभी हम श्रवण कर रहे थे, वह सरल सी भाषा में कि जापे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई। यहाँ पर बहुत सुंदर सी एक तुलना दी गई है, एक उदाहरण दिया गया है। जैसे पानी है, उसका स्वभाव ही नीचे को आना है। अगर हम उसको किसी प्रकार कोशिश करके किसी ऊंचे स्थान तक भी ले जाएं और फिर छोड़ दें, तो वो थोड़ी देर में ही बहुत स्पीड से नीचे पहुंच जाएगा, उसका स्वभाव है वो। ऐसे ही ये सहजता है, ऐसे ही एक जो ऐसे जीवात्मा है जो भगवान को सरेंडर कर देते हैं, उनके प्रति भी जो अन्य लोग हैं उनका एक बोल सकते हैं सह स्वभाव हो जाता है उनको मस्तक झुकाना। जिस प्रकार से उपदेशामृतम में आपने श्रवण किया होगा, कृष्णेति यस्य गिरिम तम मनसा ध्रियेता, इस प्रकार से एक श्लोक आता है। उसमें रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जो उत्तम वैष्णव होते हैं वो कौन होते हैं? वो वही हैं जो भेद बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं और जिन्हें देखते ही उनका एक सरल सा अगर गुण समझना चाहे कि उत्तम वैष्णव कौन होते हैं, जिन्हें देखते ही सबको, कोई पापी से पापी व्यक्ति भी हो, जिन्हें देखते ही सबको भगवान की याद आ जाती है, वो होते हैं उत्तम वैष्णव। कोई ईर्ष्या से ही बोले, कोई कैसे भी बोले, हाँ पीछे से राधे राधे या कैसे भी कुछ भी बोले, राम राम, ऐसे वो होते उत्तम वैष्णव जिनको देखते ही भगवान की याद आ जाती है किसी को। ऐसे ही जैसे ध्रुव जी आए, ध्रुव जी का भगवान में इतना सुंदर सरेंडर है
इसी कारण से जो उनकी विमाता है, जो इतना कोस रही थी, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें जिसने बोल दी थी इतने छोटे बच्चे को, कि मतलब तुझे अब मर जाना चाहिए और दोबारा पैदा होना चाहिए मेरी मेरी कोख से, मेरे गर्भ से, भगवान की स्तुति कर, भगवान को प्रसन्न कर, भगवान से ये मांगना कि मेरे पेट से जन्म दे। तो इसका इनडायरेक्टली यही अर्थ है, सीधे ही, कि तुम मर जा और दोबारा पैदा होना मेरे पेट से। ऐसी माता भी आज उनको कहती चिरंजीवी भव, तुम इसी शरीर में चिरंजीवी बनो। ये क्यों हो पाया? क्योंकि वो भगवान के प्रति ईमानदार हैं। जो भगवान को ईमानदारी से समर्पण करते हैं, फिर सभी उनके प्रति, कह सकते हैं चाहे फोर्सफुली, पर वो सदा हृदय हो जाते हैं। उत्तमश्च ध्रुवश्च भावन यून्यम प्रेम विवल अंग संगादुत्पुलका वस्त्रगम मुहुरुहतु। उत्तम तथा ध्रुव महाराज दोनों भाइयों ने परस्पर अश्रुओं का आदान प्रदान किया। वे स्नेह की अनुभूति से विभोर हो उठे और जब उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया तो उन्हें रोमांच हो आया। जो छोटे छोटे दोनों भाई, एक दूसरे, उत्तम उनसे बड़े हैं, दोनों आपस में गले मिलते हैं और दोनों प्रेम के अश्रुओं से एक दूसरे को नहला देते हैं। सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम उपगुह्य जहावाधिम तदंग स्पर्श निर्वृता। ध्रुव महाराज की अपनी माता सुनीति ने अपने पुत्र के कोमल शरीर को गले लगा लिया, क्योंकि वह उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा था। इस प्रकार वह सारा भौतिक शोक भूल गई, क्योंकि वह अत्यंत प्रसन्न थी। सुनीति जी अपने पुत्र को गले मिलके पुराना सारा कष्ट भूल गई, क्योंकि अब वो अत्यंत प्रसन्न है। पया स्तनाभ्याम शुश्राव नेत्र जय सलिल शिव तदाभिश्च मानाभ्याम वीर वीर सुवो मुहु। हे विदुर, सुनीति एक वीर की माता थी। उसके अश्रुओं ने उसके स्तनों में बहने वाले दूध की धारा के साथ मिलकर ध्रुव महाराज के सारे शरीर को भिगो दिया। यह अत्यंत मांगलिक लक्षण था। ध्रुव जी की माता के नैनों से तो आंसू गिर ही रहे थे, साथ साथ स्नेह भाव से, वात्सल्य से, स्तनों से भी दूध स्वयं से ही दूध की धारा निकल पड़ी, अत्यंत वात्सल्य भाव से भरकर। क्योंकि जो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने उनको विदा किया था वो कितना टफ मोमेंट था, और इस सब को पार करके ध्रुव जी वापस आए थे। अगर इसको हम थोड़ा सा आज के उसमें रिलेट करना चाहें, एक दो संतों से इस प्रकार से श्रवण किया है। एक तो ब्रजवासी हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक परंपरा होती है कि जब भी पुत्र कुछ भी करके आता है, कोई सा भी कह सकते हैं अचीवमेंट लेके, तो एक पहले वो सहजता से रहा होगा और अब परंपरा में आ गया है। कहते हैं माता उनको अपने वक्ष स्थल का दर्शन करवाती है, चाहे कितनी भी बड़ी एज का पुत्र हो। क्यों? इसके दो भाव इसमें दिए जाते, एक तो वात्सल्य भाव कि हाँ आपने मेरे दूध की ऐसी लाज रखी, दूसरा है कि उनमें फिर इस प्रकार का आर्टिफिशियल जो अट्रैक्शन है बाहर अन्य स्त्रियों के प्रति, वो उत्पन्न न हो, जो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन होता है, जो बाद में अनीति में परिवर्तित होता है। इसके उन्होंने ऐसे रीजन दिए। एक और संत कहते हैं कि मैं बहुत ही बड़ी अवस्था में था, किंतु जब मैं बहुत अच्छे से अचीवमेंट करके आया शास्त्रों की कुछ परीक्षाओं में, तो मेरी माता जो बहुत ही वृद्ध थी, उन्होंने उस अवस्था में भी अपना स्तन मेरे मुख में डाला। जैसे हम अभी श्रवण कर पा रहे हैं सुनीति जी का चरित्र, उनके स्तनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगी, तो ये वात्सल्य को दिखाता है। ताम ससन सुरजनाराज्ञीं दिष्टया ते पुत्र आर्तिहा प्रतिलब्धक्षिरं नष्टो रक्षिता मंडलम भुवः। राजमहल के निवासियों ने रानी की इस प्रकार से प्रशंसा की। हे रानी, दीर्घ काल से आपका प्रिय पुत्र खोया हुआ था। यह आपका परम सौभाग्य है कि वह अब वापस लौट आया है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आपका पुत्र दीर्घ काल तक आपकी रक्षा करेगा और आपके सारे भौतिक कष्टों को दूर कर देगा। कितनी प्रैक्टिकल लाइन है, भौतिक कष्टों को भौतिक कष्ट ही कहा है यहाँ पे, आध्यात्मिक कष्ट पुत्र भी दूर नहीं कर सकता।
क्योंकि सबके लिए तो ध्रुव जी खोए थे ना, किसी को पता थोड़ी ना था कि वो मधुवन में है या कहाँ पे है या क्या कर रहे हैं। सबको तो यही पता था कि गायब हो गया है बच्चा, बस घर से चला गया है ऐसा व्यवहार से। तो वो सारी जो वहां पर रहने वाले राजमहल में के अन्य निवासी हैं, वो सुनीति जी को कहते हैं, इतने लंबे समय के बाद आपका पुत्र लौट कर आया है, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य और अभी आ गया है। तो अब आप चिंता मत करो, अब ये लंबे समय तक आपकी रक्षा भी करेगा और भौतिक कष्टों को दूर भी करेगा। अभ्यर्चितस्त्वयानूनं भगवान् प्रणतार्तिः यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञुः सुदुर्जयम्। हे रानी, आपने अवश्य ही उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की होगी, जो अपने भक्तों को बड़े संकट से उबारने वाले हैं। जो मनुष्य निरंतर उनका ध्यान करते हैं, वे जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया से आगे निकल जाते हैं। यह पूर्णता प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। वे सब स्पष्टतया सुनीति जी को कहते हैं, अवश्य ही आपने जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान नारायण, उनकी उपासना की होगी, क्योंकि उनकी ही कृपा से बड़े बड़े संकटों से उबर सकता है कोई भी। जो मनुष्य निरंतर उनका ध्यान करते हैं, इतनी सेंसिटिव बात है, इतनी ऊंची बात है हम सबके स्तर पर तो, लेकिन इसको नॉर्मल से लोग भी कह पा रहे हैं क्योंकि वो सतयुग था। वे कहते हैं जो मनुष्य निरंतर पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हैं, वे जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से आगे निकल जाते हैं। लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं स भ्रातरं नृपः आरोप्य करणीं हृष्टः स्तूयमानो अविशत्पुरम्। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे बताया, हे विदुर, सभी लोग जब इस प्रकार से ध्रुव महाराज की बड़ाई कर रहे थे, तो राजा अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने ध्रुव तथा उनके भाई को एक हथिनी की पीठ पर सवार कराया। इस प्रकार वे अपनी राजधानी लौट आए, जहां सभी वर्ग के लोगों ने उनकी प्रशंसा की। जब इस प्रकार की वहां चर्चाएं चल रही थी, ये तो वहीं पर ही है जहां पर वो सब मिले हैं। तो फिर राजा बड़े प्रसन्न थे, उन्होंने दोनों भाइयों को, छोटे छोटे बच्चों को एक हथिनी की पीठ पर सवार करवाया और अपनी राजधानी वापस लेकर आए। तत्र तत्रोपसंक्लिप्तैर्लसन्मकरणतोरणैः सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैश्च तद्विधैः। समस्त नगर केले के स्तंभों से सजाया गया था, जिनमें फूलों तथा फलों के गुच्छे लटक रहे थे, और जहां तहां पत्तियों तथा टहनियों से युक्त सुपारी के वृक्ष दिख रहे थे। ऐसे अनेक तोरण भी बनाए गए थे जो मगर के आकार के थे। ध्रुव जी के स्वागत के लिए बहुत सुंदर वहां पर व्यवस्था की गई थी। चूत पल्लव वासा श्रृंग मुक्ता दाम विलंबी भी उपस्कृतम प्रतिद्वारमपाम कुंभ सदीपक। द्वार द्वार पर जलते हुए दीपक और विभिन्न प्रकार के रंगीन वस्त्र, मोती की लड़े, पुष्पहार और लटकती आम की पत्तियों से सज्जित बड़े बड़े जल के कलश रखे हुए थे। प्राकार गोपुरागार सात कुंभ परिच्छद सर्वतोलंकृतम श्रीमद द्विमान शिखरद्युभिः। राजधानी में अनेक महल, नगर द्वार तथा परकोटे थे, जो पहले से ही अत्यंत सुंदर थे, किंतु इस अवसर पर उन्हें सुनहरे आभूषणों से सजाया गया था। नगर के महलों के कंगूरे तो चमक ही रहे थे, साथ ही नगर के ऊपर मंडराने वाले सुंदर विमानों के शिखर भी। हम ये सतयुग की बात सुन रहे हैं। आज की डेट में भी बहुत सारे विमान उड़ते हैं,
तो हमें आश्चर्य होता है कि देखो साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। हम ये सत्य युग की बात सुन रहे हैं। यहाँ पर भी स्पष्ट लिखा है, नगर के ऊपर मंडराने वाले सुंदर विमानों के शिखर। मृष्टचत्वर रथ्या रथ्याटमार्गं चन्दनचर्चितं लाजाक्षतः पुष्पफलस्तण्डुलैर्बलिभिर्युतं। नगर की सभी चौकें, गलियां, मार्ग तथा चौराहे की अटारियां अच्छी तरह स्वच्छ करके चंदन जल से छिड़की गई थी और सारे नगर में धान तथा जौ जैसे शुभ अन्न, फूल, फल और अन्य अनेक शुभ उपहार सामग्रियां बिखेरी हुई थी। ध्रुवाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षत दध्यं बुदुर्दूर्वा पुष्पफलानि च उपजहृह प्रयुज्याना वात्सल्यादाशिषा सती शृण्वंस्तद्वल्गो गीतानि प्राविशद्भवनं पितुः। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज मार्ग से जा रहे थे तो पास पड़ोस की समस्त भद्र महिलाएं उन्हें देखने हेतु एकत्र हो गई। वे वात्सल्य भाव से अपना अपना आशीर्वाद देने लगी। उन पर सफेद सरसों, जौ, दही, जल, दूब, फल और फूल बरसाने लगी। इस प्रकार ध्रुव महाराज स्त्रियों द्वारा गाए गए मनोहर गीत सुनते हुए अपने पिता के महल में प्रविष्ट हुए। महामणि व्रातमये स तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा न्यवशद्विविदेववत्। तत्पश्चात ध्रुव महाराज अपने पिता के महल में रहने लगे, जिसकी दीवारें अत्यंत मूल्यवान मणियों से सुसज्जित थी। उनके वत्सल पिता ने उनकी विशेष देखरेख की और वे उस महल में उसी प्रकार रहने लगे जिस प्रकार देवतागण स्वर्ग लोक में अपने प्रासादों में रहते हैं। पया फेन निभासय्या दान्ता रुक्म परिच्छदाः आसनानि महारहाणि यत्र रौक्मा उपस्कराः। महल में जो शयन सज्जा थी वह दूध के फेन के समान श्वेत और अत्यंत कोमल थी। उसके अंदर की पलंगें हाथी दांत की थी, जिनमें सोने की कारीगरी थी और कुर्सियां, मेज और अन्य आसन और सामग्री सोने के बने हुए थे। यत्र स्फटिक कुडयेषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललना रत्न संयुताः। राजा का महल संगमरमर की दीवारों से घिरा था, जिन पर बहुमूल्य मरकत मणियों से कारीगरी की गई थी और जिन पर हाथ में प्रदीप्त मणि दीपक लिए सुंदर स्त्रियों जैसी मूर्तियां लगी थी। उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैर्मरद्रुमैः कूजद्विहंग मिथुनैर्गायन् मत्त मधुव्रतैः। राजा के महल के चारों ओर बगीचे थे, जिनमें उच्चस्थ लोकों से लाए गए अनेक प्रकार के वृक्ष थे। इन वृक्षों पर मधुर गीत गाते पक्षियों के जोड़े और गुंजार करते मदमत्त भौरे थे। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।